हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काळे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जिसका रेफरेंस और गाइडलाइंस लेके हम कैसा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके इन द बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये गाइडलाइंस पर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस केस स्टडी इन टू द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी रिगार्डिंग द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर, दैट how they have changed their quality management system from the reactive to the proactive. So initially this company were adopting the reactive quality management system. So what problem they were facing due to this quality management system? Reactive का फर्स्ट ड्रॉबैक था, दैट इज दे वर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम आफ्टर ऑकरिंग द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम आने के बाद में उसको आइडेंटिफाई किया जाता था। दिस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम वाज एक्सपेंसिव, क्योंकि स्क्रैप का कॉस्ट बढ़ता था और डिफेक्टिव कंपोनेंट भी प्रोड्यूस होते थे, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी इन द प्रोसेस ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व होता था। यानी ड्यू टू इनएफिशिएंसी प्रोडक्ट डिलेज एंड क्वालिटी इश्यूज ये ऑब्जर्व होता था, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ता था। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वाज दैट डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर. The customer satisfaction was the biggest problem. So these issues they were facing due to the reactive quality management system. So what challenges they were facing? यानी ये implement करने में क्या challenges थे? New technology, that is how to switch from the reactive management system to the proactive. जिसमें जो control process है, जो technology involved है, ये implementing was the basic problem and challenges. And another challenge was to change the culture of the management from the firefighting to the preventive mode. ये switch करने में there was also problem that involvement of the all stakeholder, then shop floor people to the senior management people involvement was necessary. So these challenges the company was facing. So इसमें कैसे कैसे उन्होंने क्या मल्टीफेज अप्रोच अडॉप्ट किया ये हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट वाज असेसमेंट एंड प्लानिंग फेजेस। ये दिस फेज वाज अराउंड टू टेक 2 months. इसमें फर्स्ट है दैट इज गैप एनालिसिस। जो प्रेजेंट रिएक्टिव मैनेज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो वीकनेसेस है ये आइडेंटिफाई करना है, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग इन ऑल स्टेजेस। हर एक स्टेज में जो क्वालिटी इश्यूज है, देन प्रोडक्टिविटी इशू, उसका बेंचमार्किंग करके उसको इम्प्रूवमेंट प्लान बनाने के, दैट हाउ टू इम्प्रूवमेंट दैट, एंड फॉर दैट इंडस्ट्री जो नॉर्म्स है वो फॉलो करके उस पर से बेंचमार्किंग कर सकते हैं कि व्हाट आर देयर नॉर्म्स अवेलेबल फॉर द कंपैरिजन। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट वाज द अनदर इशू कि हर एक स्टेक होल्डर का एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट वाज द बेसिक प्रॉब्लम। देन प्रोएक्टिव मैनेजमेंट के लिए जो जो सिस्टम रिलेटेड इश्यूज है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस, इसका implementation, then root cause analysis for the problem solving, and technologies related, that is automated inspection। हर एक स्टेज में जो इंस्पेक्शन प्रॉपर हो सके और डिफेक्टिव कंपोनेंट आगे नहीं जाना चाहिए, और डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन करने का और उसका ट्रेनिंग देने का। दिस वर द इश्यूज इन द प्रिवेंटिव मेथड इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज प्रोएक्टिव मेथड इम्प्लीमेंटेशन। और ये फेज में एनालाइज किया, दैट इज असेसमेंट एंड प्लानिंग फेज में। देन अनदर फेज वाज रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। ये जो हमने टूल्स डिस्कस किए डिफरेंट, दैट इज एसपीसी, एफएमई, आरसीआई, दिस आर फॉर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्शन इज दैट इज ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन इज फॉर द डिफेक्टिव कंपोनेंट segregation, online sorting of the defective component, data collection is for the improvement, data collection and analysis के लिए। So इसके लिए इनिशियली जो है एक पायलट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन किया, हर एक लाइन पर ये इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसमें एक मॉडल लाइन डिसाइड किया कि ये हम एक लाइन पर ही इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो हमने इम्प्लीमेंटेशन के जो मेथड अडॉप्ट किया है, इसके जो आउटपुट मिला है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाकी लाइन पर। सो पायलट प्रोग्राम डिसाइड किया कि कौन सा लाइन पर ये इम्प्लीमेंटेशन करने का है। एम्प्लॉय के लिए हर एक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया गया, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल एंड द स्किल्स रिक्वायरमेंट। ये गैप जो है उसके लिए ट्रेनिंग प्लान किया गया। जो रेगुलर जो अपडेट्स है वो रेगुलरली कम्युनिकेट किया गया फॉर द स्टेक होल्डर्स एंड द टीम मेंबर्स। और सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए ईआरपी टूल्स
यूज किया गया है, जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं, दैट इज कमर्शियल डेटा, टेक्निकल डेटा, एनालिसिस डेटा. फॉर दैट ERP प्रोडक्शन सिस्टम इज यूज फॉर द रियल टाइम डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. This is regarding the phase 2 implementation and training. The third phase is regarding the evaluation and continuous improvement. जो हम phase डिस्कस किया, it takes around 6 months for the completion. और जो 6 month में जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो गया उसका मॉनिटरिंग के लिए डिफरेंट KPI यानी मेट्रिक्स जो है जो यूज की गई, दैट इज डिफेक्ट रेट, कस्टमर रिटर्न, स्क्रैप कॉस्ट. देन नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज डेटा एनालिसिस. जो ट्रेंड से रेगुलर प्रोसेस कंट्रोल के फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड फर्दर इंप्रूवमेंट, उसका एनालिसिस, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस किया गया. जो डेटा कलेक्शन किया गया, एनालिसिस किया गया, उसका रेगुलरली रिव्यू करके इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज डायरेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंटेशन, ये रेगुलरली किया गया. और फीडबैक ये रेगुलरली इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे रेगुलर रिव्यूज में, कि जो एम्प्लॉय फीडबैक है रिगार्डिंग द ऑन phases, that is phase 1, phase 2, phase 3, इस पर से रिव्यू और फीडबैक ये इंटीग्रेट करके उस पर एक्शन इनिशिएट किया गया. सो रेगुलर रिव्यूज में जो फीडबैक है रिगार्डिंग द ऑल 3 phases, दैट इज प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इसका रेगुलरली रिव्यू करके उसका जो फीडबैक है वो कलेक्ट किया गया और उस पर से करेक्टिव एक्शन इनिशिएट किया गया. सो इन दिस वे दिस phases आर कंप्लीटेड. और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ये जो फेज है वो फेज ऑन गोइंग है, कि उसका रेगुलर रिव्यू एंड डेटा कलेक्शन ये कंटिन्यूस किया गया फॉर द रिटेंशन ऑफ द जो हमने अचीवमेंट किया वो रेगुलर सस्टेन हो सके. सो उसका रिजल्ट क्या मिल गया, पॉजिटिव बिजनेस इंपैक्ट क्या मिल गया, उसमें मिला 40% रिडक्शन इन डिफेक्ट रेट्स विद इन द फर्स्ट ईयर में 40% रिडक्शन इन द डिफेक्ट रेट ऑब्जर्व किया गया. 25% डिक्रीज इन द कस्टमर रिटर्न, 30% रिडक्शन इन स्क्रैप कॉस्ट. एम्प्लॉय मोरल इंप्रूव हो गया ड्यू टू द बेटर प्रोसेस एंड रिडक्शन इन रिवर्क एंड रिजेक्शन. और कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया देन देयर कॉम्पिटिटर बाय ऑफरिंग हायर क्वालिटी प्रोडक्ट एट द लेसर कॉस्ट. सो दीज आर द अचीवमेंट ऑफ वट एवर दे मेथड अडॉप्टेड फॉर स्विचिंग फ्रॉम द रिएक्टिव क्वालिटी सिस्टम टू द प्रोएक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. तो इसमें क्या सक्सेस फैक्टर्स क्या है इसमें जिसकी वजह से इंप्लीमेंट हो सकता है. लीडरशिप कमिटमेंट दिखाई दिया, दैट इज सीनियर मैनेजमेंट टोटली सपोर्टिव फॉर द स्विचिंग ऑफ दिस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट ऑब्जर्व किया गया है ऑफ ऑल लेवल फ्रॉम द शॉप फ्लोर टू द टॉप मैनेजमेंट. कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग मेथड अडॉप्ट किया गया फॉर द ऑल एम्प्लॉय एंड रिव्यू ऑफ देयर परफॉर्मेंस. डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग किया गया है, यानी प्रोएक्टिव के लिए डेटा कलेक्शन नेसेसरी, कि जो प्रॉब्लम आगे फेस करने वाले, तो उसमें अगर आपके पास डेटा रहेगा तो आप ये प्रोएक्टिव मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से सिस्टम रिफाइन किया गया फॉर द बेटर एफिशिएंसी. सो दीज आर द की सक्सेस फैक्टर की जिसकी वजह से ये चेंज सक्सेसफुली अडॉप्ट किया गया है. सो इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन है बाय स्विचिंग फ्रॉम द रिएक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू द प्रोएक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो मेजर बेनिफिट ऑब्जर्व किया दैट इज लेसर डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लोअर कॉस्ट, एम्प्लॉय मोरल एनहांसमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये इंप्रूव हो गया. सो बाय दिस वे दे हैव इंप्रूव देयर कंपनी परफॉर्मेंस. सो इफ यू वांट टू अडॉप्ट सच चेंज इन योर मैनेजमेंट, तो इस पर आप कमेंट कीजिए. जो हमने आज वो वीडियो शेयर किया है, जो ब्लॉग शेयर किया, उस पर आप कमेंट कीजिए. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि कैसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपका बिजनेस में, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग द टुडेज वीडियो जो हमने डिस्कस किया है, दैट इज स्विचिंग फ्रॉम द रिएक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम टू द प्रोएक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो. आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. Thank you to join my video. Thank you very much.